सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। संबंध जीवन का आधार है, इन्हीं से ही होता जीवन में ऊर्जा का संचार है। जीवन में आशा और रोशनी की किरण है, ये संबंधों से ही होता खुशियों का विस्तार है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे संबंधों के महत्व के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा, सेहत के लिए उपाय और योग, और आपको देंगे संस्कृत का ज्ञान। संबंधों को समय पर समय देना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को समय पर पानी देना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आजकल के दौर में संबंधों को समय की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ संबंधों को आवश्यकता होती है समझ की। समझदारी से ही संबंध मजबूत बनते हैं और भावनाओं से सशक्त। इसलिए समय के साथ साथ अपने संबंधों को समझ देना, उन्हें संभालना भी उतना ही उपयोगी और आवश्यक होता है। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। यदि किसी संबंध में कभी लड़ाई ना हो तो ये समझ लेना चाहिए कि संबंध को मन से या दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। कहा जाता है कि संबंधों में अगर ईमानदारी और विश्वास हो तो फिर किसी कसम की आवश्यकता नहीं होती, शर्तों की आवश्यकता नहीं होती। रिश्ते मांगते हैं तो बस सम्मान, सच्चाई और साथ ही थोड़ा सा समय। इसलिए अपने संबंधों को सहेज कर रखने के लिए उन्हें भावनाओं से, प्रेम से सींचना पड़ता है। विचार हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं, सकारात्मकता लाते हैं, और इसीलिए आवश्यक है कि अपने विचारों में परिवर्तन किया जाए। तो देखिए कि आपके जीवन और संबंध भी बदलने लगेंगे, उसमें सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार होने लगेगा। देवैस्तेजः परीक्षितं माघ मासे जलेषु वै अतः पवित्रं हि जलम् अशेषाघोघनाशनम्। देवताओं ने अपने तेज को माघ मास में जल में प्रवाहित किया था, इसलिए यह पवित्र जल है जो सभी प्रकार के बाढ़ रूपी पापों की मात्रा को भी सर्वथा नष्ट कर देता है। संबंध सामने वाले को हरा कर नहीं जीता जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उससे संबंध मजबूत नहीं बल्कि कमजोर बनता है। इसीलिए अगर संबंध निभाने हैं तो उसके लिए सहनशीलता की आवश्यकता होती है और समर्पण की आवश्यकता होती है। और जब बात हो संबंध की तो परमात्मा के साथ संबंध से गहरा और क्या हो सकता है। दिव्यता और हमारे भारतीय संस्कृति के पर्व उस संबंध को और भी गहरा करते हैं, और उन्हीं में एक है महाकुंभ, जो दिव्यता का पर्व है। महाकुंभ एक अद्वितीय महापर्व है जिसका भाषाओं, परंपराओं और साथ ही संस्कृतियों के धागों को सहजता से जोड़ता है। ये विविधता में एकता का प्रमाण, उस सिद्धांत को प्रदर्शित भी करता है और दर्शाता भी है। विभिन्न तीर्थयात्री यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। आइए देखते हैं महाकुंभ पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आस्था की ज्योति हर हृदय में प्रकाशमान है। आध्यात्मिक ऊर्जा से हर मन संतृप्त है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं एक हैं। हर दिशा से लोग पहुंचे हैं और एक ही तीर्थ के प्रांगण में हैं।
इन सब के लिए महाकुंभ प्रतीक्षित था। आखिर उनके पुण्य फलित हुए और अब वे यहाँ प्रत्यक्ष हैं। धन्य हैं, मुदित हैं कि संगम में स्नान कर पा रहे हैं। तंबुओं की नगरी में लगभग आधी रात का वक्त है। आसमान में तारे इस प्रतीक्षा में हैं कि कब ओस हटे और वे महाकुंभ के देवों के दर्शन कर सकें। सभी श्रद्धालु बोले, आज जीवन धन्य हो गया, मेरे जन्मों के पुण्य फले फूले। मैंने तो सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ का ग्रहणीय संदेश आत्मसात कर लिया और कृत हो गया। मैं सबका आह्वान करता हूं, आइए इस दिव्य अलौकिक छटा के दर्शन करके और गंगा, यमुना और सरस्वती के उस पवित्र संगम में, तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाइए। ईश्वर की कृपा से जो वहां पहुंचे वो भी सौभाग्यशाली हैं, जो उसका चिंतन करें वो भी सौभाग्यशाली हैं। चिर अभिलाषा के इस पर्व ने भक्ति श्रद्धा के उस संकल्प को मानो पूर्ण कर दिया हो, जिसके लिए ना जाने कितनी योनियों में जन्म चक्र पूर्ण करने के बाद मानव जीवन मिला है। रात के दूसरे पहर मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी की पावन जलधारा में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं के तन में स्फूर्ति सी आ गई। संतुष्टि को पूर्णता तब मिली जब संगम में अंजलि से जल अर्पित कर खिचड़ी दान की परंपरा का निर्वहन भी कर लिया। देश दुनिया के सनातन धर्मावलंबियों की उपस्थिति संस्कृति की मशाल को और चटक करती रही, तो सनातन धर्म ध्वजा उस शिखर पर फहरती रही जहां से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को प्राप्त हो रहा है। वैदिक विधान के साथ गंगा का पूजन किया, अर्चन किया और उसके बाद ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना अदृश्य सरस्वती में स्नान कर राष्ट्र के अभ्युदय मंगल की कामना और सनातन द्रोहियों के समूल उन्मूलन, उनका अंत हो और विश्व पटल पर सनातन अपने सर्वोच्च स्थिति में स्थापित हो, दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का वातावरण स्थापित हो। पांटून पुल से आगे बढ़ते ही श्रद्धालुओं का समूह हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, जय श्री राम का उद्घोष करता, तो दूसरा समूह उससे दोगुने वेग से वैसा ही जयकारा लगाकर सर्दी में ऊर्जा बढ़ा देता। यह पर्व हर उस व्यक्ति का है जिसकी सनातन में आस्था है। मैं तो पुण्य सलीला के साथ ही इस प्रवाह में भी डुबकी लगाने आया हूँ। इस रेतीली दुनिया में संतों के साथ गृहस्थ भी धूनी रमाए दिख रहे हैं। इस महाकुंभ में जीने का सुयोग बिरले ही बन पाता है। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी की कृपा और बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद ही है जो आज मैं भिलाई से यहाँ आ पाया हूँ। यहाँ मन का मैल धुलने और सद्गति के रास्ते ढूंढने आता हूँ। पक्षियों के कलरव, नदियों का हिलोर और आस्था का शोर मुझे अनुपम शांति देता है। ऐसी अमृत नशा कहीं और नहीं। इतना कहकर वह हरिओम हरिओम जपते आगे बढ़ जाते हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिव्यता की शक्ति, भक्ति की शक्ति जीवन को सशक्त बनाती है, हमें ऊर्जा प्रदान करती है। जिस प्रकार संबंध विपरीत परिस्थितियों में ऊर्जा देते हैं, कहा जाता है कि संबंध हमारे लिए उस आधार के समान हैं जो जीवन को शक्ति देते हैं और बिना इनके अपने जीवन को आगे बढ़ाना शायद संभव नहीं हो सकता। आजकल परीक्षाओं का समय चल रहा है और सभी छात्र पढ़ाई में लीन हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आहार और अपनी सेहत को लेकर लापरवाही हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि किस प्रकार का आहार और सही पोषण न सिर्फ सेहत और ऊर्जा को बढ़ा सकता है बल्कि परीक्षाओं के लिए तैयारी करने में आपके लिए उपयोगी और सहयोगी हो सकता है। आजकल बच्चे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में जहां सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहता है, आहार और खानपान के प्रति लापरवाही बढ़ जाती है। परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र के आहार का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। 4 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को ही हमारे खाने में एक तरीके से आना ज़रूरी होता है। और इसको एक बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है अगर हम एक प्लेट के माध्यम से समझें। एक प्लेट में अगर आधी प्लेट भरी हुई हो वेजिटेबल्स और फ्रूट से, सब्जियों से और फलों से, और 1/4 हमारे कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें क्या क्या होती हैं, जो कि हम अनाज है, दालें हैं, दालों में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसमें फाइबर भी होता है। इसलिए आधी प्लेट हमारे सब्जियों और फलों से भरी हुई होनी चाहिए, आधी प्लेट 1/4 प्लेट हमारी कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अनाज से होनी चाहिए, और 1/4 प्लेट में प्रोटीन होना चाहिए। पढ़ने के लिए देर तक जागना हो तो चाय और कॉफी का सेवन बढ़ जाता है। बार बार खाना, इधर उधर की चीजें खाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए अच्छा काम करते हैं और आपकी परीक्षा के दौरान पाचन संबंधी समस्या या असुविधा नहीं होने देते। यदि आपको तुरंत ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है तो इस दौरान हल्का भोजन बार बार कम मात्रा में खाना चाहिए। एनर्जी बूस्टर्स, जो कि एनर्जी ड्रिंक्स हैं आजकल, जिसके माध्यम से वो लोग सोचते हैं कि उनको एनर्जी सर्ज होगा और ज़्यादा अच्छी तरह याद होगा, वो बहुत ही बुरा विकल्प है। ग्रीन टी ले सकते हैं, लाइम टी ले सकते हैं, बीटरूट जूस ले सकते हैं, उसके बाद सूप ले सकते हैं, टोमेटो और कैरेट सूप ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, लाइम जूस ले सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपके हमेशा आपको फ्रेश रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं होने देंगे। नट्स आपको एक सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं और हेल्दी फैट भी देते हैं, तो नट्स एक बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा बीच बीच में खाने के लिए आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं, बहुत लाइट है, कॉर्न खा सकते हैं, चीज़ का एक कॉटेज चीज़ का एक क्यूब ले सकते हैं, खा सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं। स्मूदी अच्छी चीज़ है, जो वेजिटेबल ग्रीन स्मूदी इज़ समथिंग वेरी गुड, जो कि आप स्पिनच, पालक और ब्रोकली के साथ योगर्ट में और थोड़े से बनाना को आप सब कुछ मिक्स करके एक स्मूदी बना के ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा हेल्दी ड्रिंक है जिसमें फाइबर भी है और रिफ्रेशिंग भी है। परीक्षा की तैयारी के दौरान केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि आहार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप सही प्रकार के पौष्टिक तत्व अपने आहार में सम्मिलित करते हैं तो आपके मस्तिष्क को सही प्रकार से काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है। सही आहार लेने से परीक्षा की तैयारी करते समय स्फूर्ति बनी रहती है और आलस्य नहीं आता। ब्रेकफास्ट स्किप करना आई थिंक ये सबसे बुरा है, क्योंकि आपको अगले 4 घंटे एग्ज़ाम में बैठना है और आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। उससे आपको हाइपोग्लाइसीमी यानी कि शुगर लेवल एकदम कम होने का डर है और आपकी कंसंट्रेशन लूज़ करने का और थकावट महसूस भी हो सकती है। इसलिए ब्रेकफास्ट को ईट लाइक अ किंग साइज़ ब्रेकफास्ट बोला जाता है कि हैवी ब्रेकफास्ट खाएं, लेकिन एग्ज़ाम के पहले दिन आपको बहुत हैवी और बहुत लाइट दोनों ही चीज़ों में आपको बैलेंस करना है। बहुत लाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत हैवी भी नहीं होना चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखें कि ब्रेकफास्ट आपके एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले लें, जिससे कि आप यूज़ टू हो जाएं उसका और आपका एनर्जी चैनलाइज होनी शुरू हो जाए। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, वो आपका एक छोटी रोटी हो सकती है या फिर आप मल्टीग्रेन ब्रेड के पीस ले सकते हैं। एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, उसमें आप कॉटेज चीज़ ले सकते हैं या अंडा ले सकते हैं और थोड़े से वेजिटेबल्स, साथ में थोड़े से वेजिटेबल्स यानी कि खीरा, टोमेटो, उसके अंदर सैंडविच जैसा बना सकते हैं या फिर कोई एक सब्ज़ी ले सकते हैं अगर चपाती के साथ खा रहे हैं। तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बोलेंगे और ये बिल्कुल एडिक्वेट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके 3 घंटे को सस्टेन करेगा। परीक्षा से पहले सही भोजन का चयन निरंतर ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होता है। आप सही पोषण ग्रहण करेंगे तो आपको अधिक ऊर्जा मिलेगी, आपका मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करेगा और आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सही खाद्य पदार्थों को अपने आहार में सम्मिलित करना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उपयोगी है।
जब आप किताबों के बीच बैठे तो याद रखें, सही आहार न सिर्फ आपकी स्मृति को बेहतर बनाता है बल्कि पूरी परीक्षा की तैयारी में भी सहायक है। इसलिए पोषण का ध्यान रखें और अपनी तैयारी की ओर भी प्रभावी बने। संतुलित और पौष्टिक आहार आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। वह परीक्षा की तैयारी और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में उपयोगी व सहायक है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संबंध अर्थात रिश्ते मन से निभाने चाहिए, शब्दों से नहीं। और शिकायतें और नाराजगी शब्दों में हो तो ठीक है, लेकिन मन में नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन जो है वो सब हमारे संबंधों से ही जुड़ा होता है। इसी के लिए आवश्यक है कि अपने जीवन में संबंधों को कुछ समय अवश्य दें, क्योंकि संबंध जोड़ना एक कला जरूर हो सकती है, लेकिन संबंध निभाना हमारे जीवन की साधना है। और अगर संबंध निभाना है तो इसका हुनर पेड़ों से, पौधों से सीखना चाहिए कि अगर चोट जड़ों पर लगे तो फिर शाखाएं सूख जाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में शब्दों को नहीं, रिश्तों को अहमियत दीजिए। पैसे जीवन में भले ही कम कमाएं, लेकिन अपने संबंधों को जीवन में सबसे पहले निभाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आसनों को करने से पहले सहज भाव आसन करने चाहिए। उसी तरह के कुछ आज बैठ कर के आसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले पैर सीधा करते हैं। पैर सीधा किया और टोस को इसे बाहर खींच दिया। फिर धीरे से दाहिने पैर को होल्ड कर लेंगे, इस तरह से नज़दीक में रखेंगे। दोनों हाथ आपके इस तरह ज़मीन पर हैं। यहाँ लाने के बाद अब धीरे से दाहिने पैर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। कंधे ढीले हों, आराम की स्थिति में। अब इसे धीरे से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा लीजिए, जितना उठा सकते हैं, और जितना अच्छी तरह से दबा सकते हैं पेट की तरफ दबाइए। दबाकर कुछ क्षण यहाँ रुककर फिर धीरे से पैर को उसी तरह से सीधा कर देंगे। सेम यही चीज़ अब बाएं पैर से पहले पैर को नज़दीक लाइए, फिर धीरे से उसको ऊपर उठाइए। अब धीरे से पैर को पकड़ लीजिए और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखेंगे, जिससे कि आपकी पीठ सीधी रहे, कंधे ढीले रहें। यहाँ कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे और फिर धीरे से पैर को वापस पूर्व स्थिति में सीधा कर देंगे। धीरे से पैर को सीधा करने के बाद अब आएंगे, धीरे से पैरों में गैप करेंगे। पैरों को इस तरह से गैप कर दीजिए, जितना आसानी से, जितना कंफर्टेबली हो उतना गैप कर देना है। गैप करने के बाद अब दोनों हाथों को पीछे इस तरह से पकड़ लेंगे, लॉक कर देंगे। फिंगर लॉक करके इस तरह सर के पीछे रखेंगे। अब धीरे से दाहिनी तरफ झुकेंगे कमर से, जितना आप आराम से जितना जा सके। फिर धीरे से वापस पूर्व स्थिति में आएंगे। अब धीरे से बाईं तरफ झुकेंगे, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में आएंगे। एक बार फिर से पहले दाहिनी तरफ, फिर धीरे से वापस, अब बाईं तरफ, धीरे से वापस आ गए। पीठ सीधी रहेगी। अब धीरे से स्लोली ट्विस्ट करेंगे, फिर सेंटर में आएंगे, फिर बाईं तरफ सांस छोड़ते हुए, फिर सांस भरते हुए सेंटर में आ गए। सांस छोड़ते हुए फिर से दाहिनी तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए फिर से बाईं तरफ, फिर सांस भरते हुए सेंटर में। अब इसी तरह से धीरे से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते वापस सेंटर में, फिर से एक सांस भर के पीछे, सांस छोड़ते वापस सेंटर में। तो आइए इस सहज भाव आसन के बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। डेस्क पर जब बैठकर हम काम करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी नीचे की ओर होनी चाहिए, ऊंची नहीं। इसलिए वो स्क्रीन इस तरह रखी जाए कि वो नाक के लेवल पर रहे
और आप सीधा देखकर और काम करें। ये एक्टिविटी, ये मूवमेंट बहुत काम की है नेक अवेयरनेस के लिए। दिन में बहुत बार ऊपर की ओर भी देख लिया जाए, थोड़ी नेक को इधर उधर भी घुमा लिया जाए, कभी कभी उठकर जरा बारी के पास जाकर आया जाए। ये सब एक्टिविटी ज़रूरी है। बॉडी के पोस्चर को सीधा रखो, जिस जगह बैठ रहे हो वो पीठ पर भी थोड़ा इस तरह का तकिया हो कि जिससे पीठ सीधी रहे। ये सीधी पीठ फ़ायदा करेगी, नेक को स्ट्रेट नहीं पड़ेगा, शोल्डर सही रहेंगे। और वार्म्स रखा जाए। ऑफिस अगर बहुत एसी स्ट्रॉन्ग है, ठंडा है, तो आप ज़रूरी ध्यान दें कि अगर नेक पे एक मफलर ही रख दो या कुछ से कुछ स्कार्फ रखो जिससे वो भाग वार्म रहे। वार्म्थ में स्टिफनेस नहीं आती और एक्टिविटी बहुत अच्छी तरह चलती है। तो बस यही सब छोटा ध्यान देना है। नमस्कार।